Hello everyone and welcome back. Today we are going to continue with our biomolecules and the topic that we are going to deal with today is basically lipids. So guys, lipids वापस से क्या है, एक टाइप का बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है, करेक्ट? और बेसिकली ये क्या है गाइस, ये एक पॉलीमर है. सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड ऑफ मोनोमर. लेकिन हमारे लिपिड्स का प्रॉब्लम ये है कि इसका अगर हम ओवरऑल वेट देखते हैं सो इट इज़ लेस देन 10,000 डेल्टन. लेकिन हम लोगों को तो ये बात पता है कि बायो मैक्रो मॉलिक्यूल अगर है तो उसका वेट तो 10,000 डेल्टन से ज़्यादा होना चाहिए. देयरफॉर आई कैन से दैट माय लिपिड्स आर नॉट ट्रू मैक्रो मॉलिक्यूल. यहाँ तक बात समझ आ गई. नाउ टॉकिंग अबाउट लिपिड्स का कंपोजिशन क्या है. इट इज़ मेड अप ऑफ बेसिकली टू थिंग्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. यानी यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग टाइप के मोनोमर्स प्रेजेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ आर ग्लिसरॉल. सो गाइज, जो मेरा ग्लिसरॉल होता है दैट इज नथिंग बट माई ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन. तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, C3H8 रहने वाला है और उसका स्ट्रक्चर कैसे दिखने वाला है, CH3 CH2 CH3. लेकिन हमको यहाँ पे प्रोपेन नहीं बनाना है, हमको यहाँ पे ग्लिसरॉल बनाना है विच इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन. यानी हम तीनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH ग्रुप ऐड करने वाले हैं. सो फाइनली मेरा जो ग्लिसरॉल है वो कैसे दिखने वाला है, CH2OH CHOH एंड CH2OH. समझ आ गई बात. अब ये ग्लिसरॉल पे क्या ऐड होने वाले हैं, हमारे फैटी एसिड. तो बेसिकली हम पहले हमारे फैटी एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं. सो माई फैटी एसिड इज बेसिकली RCOOH, जहाँ पे हमारा R क्या रहने वाला है गाइस, सो द R इज माई फंक्शनल ग्रुप. यहाँ तक बात समझ आ गई. अब होने क्या वाला है, हम लोगों को ग्लिसरॉल को हमारे फैटी एसिड के साथ लिंक करना है. एंड आई हैव ऑलरेडी सेड बायोमोलिक्यूल में जब भी हम लोग एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल बनाने वाले हैं वी आर गोइंग टू रिलीज आउट वाटर. समझ आई बात. सो हम लोग ग्लिसरॉल के आगे फैटी एसिड को रखेंगे एक ऐसे तरीके से जहाँ पे वाटर इजीली रिलीज हो. तो हम यहाँ पे उसको RCOH नहीं लिखेंगे, हम उसको पलटा के लिखेंगे. हाउ आर वी गोइंग टू राइट इट एज, OH सबसे आगे रहेगा, C डबल बॉन्ड O एंड देन R. तो हमारे पास तो मेरे ग्लिसरॉल में 3 OH प्रेजेंट है. यानी हम 3 बार वाटर को रिमूव कर सकते हैं. यानी हम मैक्सिमम 3 फैटी एसिड जोड़ सकते हैं एक ग्लिसरॉल पे. और तीनों के फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग हो सकते हैं. सो लेट देम बी R1 R2 एंड R3. अब जब हम बॉन्ड फॉर्मेशन करने वाले हैं हम लोगों को वाटर रिमूव करना है. तो CH2OH में OH मिल रहा है एंड COOH से हम लोगों को वापस से हाइड्रोजन मिल रहा है, करेक्ट. सो अगर दोनों OH साथ में रिएक्ट करेंगे तो इजीली वाटर रिमूव होने वाला है और बचने क्या वाला है O. सो द न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद जो हमको फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है दैट विल हैव स्ट्रक्चर एज something like this, and this complete structure is now called as lipids. So this is the manner in which my lipids are formed. तो मेरा जो ये लिपिड है उसमें या तो एक टाइम पे बस एक फैटी एसिड हो सकता है, या तो 2 फैटी एसिड हो सकते हैं, या तो 3 फैटी एसिड हो सकते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि हमारे एक ग्लिसरॉल पे कितने फैटी एसिड्स है, माई ग्लिसरॉल कैन बी monoglyceride with 1 fatty acid attached, or it can be diglyceride with 2 fatty acids attached, or the maximum could be triglycerides with 3 fatty acid attached. So true lipid कौन सा रहेगा, true lipid would be my triglyceride, क्योंकि वहाँ पे सारे OH जो है मेरे प्रोपेन के they are getting involved in a true lipid formation, and hence triglycerides are called the true lipids. So in this section we have seen basically what lipids are and how my lipid is formed. Meet you soon in the next session. For more such videos, do like and subscribe Twisted DNA.